बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, कैसे हैं आप? मेरा नाम आकिब हुसैन है। मैं फ्रीलांसिंग ब्लॉगिंग और वेब डेवलपमेंट का काम करता हूँ। तो आज मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो मुझे आता हुआ वो आप लोगों तक इंशाल्लाह पूरे तरीके से ना पहुँचाने की कोशिश करूँगा और समझाऊँगा। तो आप लोगों ने ये वीडियो पूरी देखनी है और जो समझ ना आए बेशक मैंने चैनल लिंक अपना नीचे दे दूँगा, व्हाट्सएप चैनल लिंक, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, वो ज्वाइन करना है। और उसमें जहाँ से जो समझ नहीं आती बेशक वो वॉइस ग्रुप में कर दीजिएगा, पर्सनल कर दीजिएगा, जिसको इशू है ग्रुप में सेंड करने से। तो लाजम इससे डिस्कशन करनी है आपने इस वीडियो की। डेली वीडियो जो आएगी वही वीडियो डेली आपने मुझसे डिस्कस करनी होगी व्हाट्सएप के ऊपर। तो आज का हम ये टॉपिक स्टार्ट, आज की इंट्रोडक्शन होगा, तो हम आज का बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमारे पास फ्रीलांसिंग क्या होती है? फ्रीलांसिंग का मतलब ये है कि आपने अपनी एक स्किल, कोई भी स्किल है आपके पास, कोई मिस्त्री है, कोई कारपेंटर है, कोई बाइक ड्राइवर है, कोई कार ड्राइवर है, मतलब उसके पास कोई एक हुनर है, उस हुनर को आपने आज़ादाना तौर पर इस्तेमाल करना है, उसको यूज़ करके आपने अर्निंग करनी है। ठीक है, मतलब आप किसी को आप कंट्रोल ना कर पाए, इस तरह से अर्निंग करना। फ्रीलांसिंग ये होती है कि आपने अपनी स्किल को, सपोज़ आप, मेरे पास एक वेब डिज़ाइनिंग स्किल है, अब उसको मैं फाइवर के ऊपर जाके सेल करनी है, या अपवर्क के ऊपर या फेसबुक के ऊपर, कि मैं एक डिज़ाइनर हूँ और आप मेरे पास आएँ और मैं आपको वेबसाइट डिज़ाइन करके दूँगा और आपसे मैं इतने चार्ज करूँगा, $80 चार्ज करूँगा या $50, वो आप डिपेंड करते हैं आपकी स्किल के ऊपर कि आप कितने चार्ज कर रहे हैं। ये फ्रीलांसिंग होता है, आज़ादाना तौर पर अपने काम की अर्निंग करना, उसको यूज़ करके पैसे कमाना। तो ये फ्रीलांसिंग में आ जाता है। फ्रीलांसिंग से अर्निंग कैसे की जाती है? फ्रीलांसिंग से अर्निंग बहुत से प्लेटफॉर्म है। ये फ्रीलांसिंग के फाइवर आपने आजकल बहुत नाम सुना होगा, अपवर्क सुना होगा, फेसबुक भी है, लिंक्डइन भी है, इसके अलावा पीपल पर आवर भी है, ट्विटर भी आ गया है और इंस्टाग्राम भी है, और भी बहुत से प्लेटफॉर्म है। उनके ऊपर हमने अपनी स्किल को यूज़ करके अर्निंग करना होता है। बहुत से ग्रुप्स आपको फेसबुक, लिंक्डइन के ऊपर मिल जाते हैं और वहाँ पे आप कभी विजिट कीजिएगा तो वहाँ पे आपको बहुत सी पोस्टें मिल जाती हैं कि हमें एक आर्टिकल राइटर की ज़रूरत है, एक ब्लॉग राइटर की ज़रूरत है, एक वेबसाइट डिज़ाइनर की, डेवलपर की हमें ज़रूरत होती है। तो इस तरह की बहुत सी पोस्टें आपको मिलने को मिल जाती हैं। तो ये रहे प्लेटफॉर्म, और हमारा उसमें वर्क ये होगा कि हमने जो ऐसे पोस्ट लगाएंगे उनके पास जाएंगे और अपना पोर्टफोलियो शो करेंगे कि हम ये काम कर सकते हैं और इतना मेरा एक्सपीरियंस है, तो वो आपको काम दे देंगे, मतलब वो प्रोवाइड कर देंगे। जब आप हाफ पेमेंट आप एडवांस में लेते हो फेसबुक के ऊपर, लेकिन फाइवर अपवर्क का ये सिस्टम नहीं है। मसला ये है कि जब हम फाइवर अपवर्क के ऊपर जाते हैं तो वो 20% कमीशन अपना रख लेते हैं, लेकिन फेसबुक वाली 100% 100 हमें अर्निंग आती है, लिंक्डइन वाली, फेसबुक वाली। तो उसके बाद इशू भी होता है कि ट्रस्ट इशू का, लेकिन कोई इतना ख़ास इशू नहीं होता। जब आप एडवांस पेमेंट हाफ ले लेते हैं तो फिर कोई इशू भी नहीं रहता। तो बस यकीन करना, टेंशन नहीं लेनी कि हमें फाइवर के ऊपर कहते हैं कि आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है, वहाँ पे नहीं मिलते हैं आर्डर। ज़रूरी आप अगर फाइवर के ऊपर कामयाब होना तो उसके भी ट्रिक्स मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगा, और अपवर्क के ऊपर भी। तो मुझे आज तक फाइवर के ऊपर एक आर्डर नहीं मिला, लेकिन फिर भी मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी अर्निंग फेसबुक, लिंक्डइन से हो जाती है। कैसे हो जाती है जैसे सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। मैं खुद एक न्यू सेलर हूँ, ये मत सोचिएगा कि मैं कोई ओल्ड सेलर हूँ, खुद न्यू सेलर हूँ, और मैं कैसे करूँ ये मैं आपको सब सिखाऊंगा। तो आज स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट हो गया, ब्लॉगिंग क्या चीज़ है। ब्लॉगिंग का मतलब ये है कि हम, एक वेबसाइट है, जो बहुत सी आप वेबसाइट विज़िट करते हैं, जैसे कि हमने कोई वेबसाइट, जैसे रिज़ल्ट हम चेक करते हैं, BIC सरगोदा हो गया, सरगोदा बोर्ड की वेबसाइट है। तो इस तरह की वेबसाइट होती है, और वो वेबसाइट क्यों बनाते हैं और क्या मकसद होता है ये भी बताता हूँ आपको। तो ब्लॉगिंग का मतलब ये है कि वेबसाइट के ऊपर हम अपना कंटेंट पब्लिश करते हैं। जो हमारा कंटेंट होता है ना, ये सॉरी गलत लिखा गया उर्दू में, तो कंटेंट जो हमारा होता है ना वो हम अपना वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करते हैं, चाहे आर्टिकल की फॉर्म में हो, चाहे वीडियो की फॉर्म में हो, चाहे कोई हम असाइनमेंट थीसिस करके उसको पोस्ट करें, प्रेजेंटेशन बनाकर उससे पोस्ट करें, या वेबसाइट मोनेटाइजेशन की फॉर्म, वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वेबसाइट मोनेटाइजेशन क्या होता है। जिस तरह आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होता है इस तरह वेबसाइट भी मोनेटाइज हो जाती है। और जो लोग जिस तरह यूट्यूब से अर्निंग करते हैं, वेबसाइट से भी उसी तरह की अर्निंग होती है। वेबसाइट का फास्ट प्रोसेस थोड़ा फास्ट होता है और यूट्यूब का थोड़ा लेस, मतलब जो होता है ना प्रोसेस थोड़ा लेट होता है। तो ब्लॉगिंग में ये है कि हम अपना कंटेंट लिखते हैं, जब उसको हम अपनी वेबसाइट के ऊपर डालते हैं तो वो हमारा ब्लॉगिंग बन जाती है। एक आर्टिकल हो गया, कोई भी कंटेंट हो, असाइनमेंट के फॉर्म में हो, जैसे कि मैथ के क्वेश्चन हो, या जैसे भी कोई भी कंटेंट हो आपका, उसको जब आप अपनी वेबसाइट के ऊपर या किसी की वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करेंगे तो वो आपका ब्लॉगिंग बन जाएगी, ब्लॉग बन जाएगा। तो नेक्स्ट क्यों नहीं हो रहा, एक मिनट। तो आगे आते हैं, ब्लॉगिंग एंड कंटेंट राइटिंग क्या चीज़ होती है।
ब्लॉगिंग और कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग में हम आर्टिकल को लिखते हैं, एक कंटेंट बनाते हैं। आर्टिकल लिखना, आर्टिकल जो भी हमें टॉपिक प्रोवाइड किया जाए उसके ऊपर हमने, चाहे हमारी डिमांड है 500 वर्ड की, 1000 वर्ड की, वो हम एक ऐसे राइटिंग आपने सुना होगा, एक ऐसे की फॉर्म में या कोई हम आर्टिकल लिखते हैं। हमें एक आर्टिकल हम बना लेते हैं, जब हम इस आर्टिकल को वेबसाइट और पोस्ट करते हैं तो वो ब्लॉग बन जाता है और इसमें कुछ तस्वीरें या वीडियो भी ऐड करनी होती हैं। डिमांड होती है कि जो हम ब्लॉग पोस्ट बनाते हैं ना, एक आर्टिकल को जो हम पोस्ट करते हैं तो पहला लाजमी के फीचर इमेज आपने लाजमी लगाना है। उसके नीचे इमेज लगाओ, वीडियो लगाओ, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन एक इमेज लाजमी होता है। जिस तरह यूट्यूब के थंबनेल होता है, इस तरह ब्लॉग पोस्ट का एक फ़ीचर इमेज होता है। तो हम जब एक आर्टिकल में फ़ीचर इमेज डालते हैं तो वो हमारे पास ब्लॉग पोस्ट बन जाती है। तो हम अब कंटेंट राइटिंग में हम किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। कंटेंट राइटिंग ब्लॉगिंग एक ही चीज़ है, इसको ना आप मिक्स ना करिए। बस एक दो ही इमेज का फ़र्क है, अगर इमेज डाल देते हैं तो ब्लॉग पोस्ट हमारे पास बन जाएगी। डिमांड के मुताबिक है कि अगर हमने उससे कितने वर्ड में एक आर्टिकल लिखना है। अच्छा, कंटेंट राइटिंग से हम किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। कंटेंट राइटिंग जो हमारा है ना, वो एक आर्टिकल राइटिंग भी उसमें आ जाती है, एसईओ आर्टिकल भी आ जाता है, एसईओ वेब कंटेंट भी आ जाता है, रिज्यूम सीवी राइटिंग एंड डिज़ाइनिंग भी उसी में आ जाता है। ये सीवी की डिज़ाइनिंग और सीवी राइटिंग, इस तरह बहुत से डिज़ाइन होते हैं सीवी के। घूस राइटिंग भी इसी में आ जाते हैं, ऐसे राइटिंग भी इसी में आ जाता है, ई बुक राइटिंग भी इसी में आ जाता है। 500 वर्ड, 1000 वर्ड आर्टिकल जो भी हो वो भी इसी में आ जाता है, कंटेंट राइटिंग में आ जाता है। हम एक आर्टिकल बनाते हैं और उसमें 2-3 इमेज लगा दें तो वो हमारा ब्लॉग पोस्ट बन जाता है। कंटेंट राइटिंग, ब्लॉग पोस्टिंग, एक ये दोनों का आपस में बहुत बड़ा लिंक है। जब हमारे पास एक आर्टिकल होगा तो ही ब्लॉग पोस्ट बनेगी ना। अब जो इसका दूसरा पार्ट आएगा, पहला आर्टिकल ब्लॉगिंग और कंटेंट राइटिंग था, अब दूसरा पार्ट जो ब्लॉगिंग है वो वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट है। तो हमें ये सीखना है इसमें कि हम एक वर्डप्रेस जो है वेबसाइट कैसे बनाएंगे, डेवलप से कैसे करेंगे, फिर उसको डिज़ाइन कैसे करेंगे। जब हम उसकी थीम, लोगो डिज़ाइन वगैरह बना लेंगे तो उसके ऊपर हम एक अपनी पोस्ट को वेबसाइट के ऊपर पोस्टिंग कैसे करेंगे, वो मतलब आर्टिकल को कैसे हम पोस्ट करेंगे उसके ऊपर। तो उसके बाद नेक्स्ट आएगा कि उसको इंडेक्स कैसे करने के है, चाहे हमारा वो आर्टिकल गूगल में भी शो हो, तो उसकी इंडेक्सिंग सीखेंगे। फिर हम वेबसाइट, अगर हमने वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल पोस्ट किए तो हमारा मकसद क्या था, मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कैसे करना है, इसे हम एड्स एंड इम्प्रूवल और एड्स एंड अर्निंग कहते हैं। तो मकसद तो ये होता है ना कि वेबसाइट बना के उससे अर्निंग करना। ये तो नहीं कि हम वेबसाइट बना जा रहे हैं और पोस्ट किए जा रहे हैं और बदले में हमें कोई चीज़ नहीं मिल रही, तो ये मकसद नहीं होता। वेबसाइट बनाने का मकसद भी यही होता है कि हमें उससे कम एड्स एंड मिल जाए, इम्प्रूवल मिल जाए, हमें उससे अर्निंग हो। तो जो इसके बाद हम फिर सीखेंगे गेस्ट ब्लॉग क्या होता है और गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है। गेस्ट का जैसा कि मेहमान कि हमने किसी और की वेबसाइट के ऊपर जाकर अपनी पोस्ट करवानी है कुछ देर के लिए। सपोज़ मेरे पास एक वेबसाइट है और मैंने अलाउ की हुई है गेस्ट पोस्टिंग, और आपके पास एक वेबसाइट है और वो आपकी रहे, मतलब आपकी ट्रैफिक आपको चाहिए, तो वो आप मुझे कहेंगे कि मेरी वेबसाइट का आर्टिकल अपने ऊपर पोस्ट कर दें, तो ये गेस्ट पोस्टिंग में आ गया। तो मैं कहूँगा ठीक है, आप मुझे एक दिन के 1000 दें और मैं आपके 24 घंटे में आर्टिकल पोस्ट कर दूँगा, और मेरी वो ट्रैफिक, आपकी जो मेरी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक होगी वो आपकी वेबसाइट पे भी ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी। कैसे आएगी वो सारा कुछ कोर्स में इंशाल्लाह आपको सिखाया जाएगा। तो मतलब वाई गेस्ट पोस्टिंग इज नेसेसरी, तो इसका मतलब ये है कि गेस्ट पोस्टिंग क्यों ज़रूरी है भाई, कि आप गेस्ट पोस्टिंग क्यों करवाएगा कोई किसी, इसीलिए वो गेस्ट पोस्टिंग करवाते हैं ताकि उनकी वेबसाइट की ट्रैफिक बढ़े और अर्निंग ज़्यादा, वेबसाइट से अर्निंग ज़्यादा हो और उसको रैंक भी ज़्यादा मिले। तो जिस तरह व्यूज़ बढ़ते हैं यूट्यूब के ऊपर तो इस तरह अर्निंग ज़्यादा होती है, तो इस तरह वेबसाइट का भी यही सिस्टम है। जिस तरह लोग उसके पर विज़िट करेंगे, ट्रैफिक आएगी, व्यूज़ बढ़ेंगे, तो आपकी अर्निंग भी ज़्यादा होगी, तो इसलिए गेस्ट पोस्टिंग करवाई जाती है। तो अब जो नेक्स्ट प्रोसेस हो गया कि हाउ टू अर्न फ्रॉम माई स्किल। अब मैंने स्किल सीख ली, ब्लॉगिंग, वेब कंटेंट राइटिंग, वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट और गेस्ट पोस्टिंग। अगर मैंने स्किल सीख ली है तो इसको मैं अब क्या करूँ, इसको मैंने अर्निंग कैसे करनी है। फेसबुक के ऊपर गिग लगाना सिखाऊंगा, कैसे आपने गिग लगानी है और वहाँ से कैसे अर्निंग करनी है, और गिग को कैसे आपने एसईओ करके रैंक करवाना है। फर्स्ट पेज की गिग लाना बहुत ज़रूरी होती है, तभी आपको ऑर्डर जाके मिलते हैं। तो फ्रेशर को कैसे ऑर्डर मिलते हैं वो भी सिखाऊंगा। अप पर यही सिस्टम है सारा, पीपल पर आवर, ये सब कुछ। फ्रीलांसर, ये भी एक प्लेटफॉर्म है। फेसबुक आजकल सबसे ज़्यादा ट्रैफिक दुनिया में जो है ना फेसबुक के ऊपर, हर कोई फेसबुक यूज़ कर रहा है। फेसबुक के ऊपर ये है कि आपको ना बाकी जो भी प्लेटफॉर्म के ऊपर ज़्यादा 20% कमीशन देना पड़ता है, लेकिन फेसबुक के ऊपर आपको 100% अर्निंग होती है। लिंक्डइन भी वही है, इंडीड भी वही है। इंडीड के ऊपर बस स्कैम ज़्यादा होता है, लेकिन वहाँ से जॉब मिल जाती हैं, तो उसके अप्लाई करने में कोई हर्ज नहीं है।
तो SEO क्लास भी वही 20% कमीशन लेने वाले है। और कॉन्ट्रास्ट, ये सारे जो भी प्लेटफॉर्म है ना फ्रीलांसिंग के, फेसबुक लिंक्डइन के अलावा, वो 20% कमीशन लेते हैं। तो वो भी ना होने से तो बेहतर है, लेकिन ज़्यादातर टाइम हमें फेसबुक और लिंक्डइन को देना चाहिए। अगर हमें बाकी साइड से ऑर्डर आ रहे हैं फ्री देने से बेहतर है वो भी बंदा ऑर्डर कंप्लीट करो। यकीन करो, अगर आपको फेसबुक के ऊपर एक बंदा मिल जाता है, एक कंपनी मिल गई ना जो डायरेक्ट आपको पेमेंट दे रहा है, सपोज उसने आपको 1000 की पेमेंट, एक आर्टिकल लिखा है 1000 उसने दिया, आपको डायरेक्ट 1000 आएगा। लेकिन अगर आप यही काम आप अपर के ऊपर जा करोगे, फाइवर के ऊपर, तो वो 20% कमीशन लेंगे, 800 आपको मिलेगा। तो ये फेसबुक लिंक्डइन का ये ज़्यादा प्रॉफिट है कि हमें इसकी अर्निंग 100% होती है। इसके बाद अगर किसी ने भी, कोई न्यू मेंबर है जो मेरे साथ कनेक्ट नहीं है व्हाट्सएप के ऊपर, तो बेशक वो मुझे ईमेल सेंड करे, या चैनल ये नीचे लिंक में गिवन होगा व्हाट्सएप के, वो ज्वाइन कर लें। आपके मर्जी ईमेल सेंड करें अपना नाम और एजुकेशन के साथ, तो इंशाल्लाह उसको भी ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और यकीन करो कोई फीस नहीं इस कोर्स की, ना ही मैं आपसे डिमांड कर दूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कुछ भी नहीं कहता। वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था वीडियो बनाने का वैसे यूट्यूब के ऊपर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ट्रेनिंग दी है, जूम के ऊपर काफ़ी ट्रेनिंग दे चुका हूँ। इस तरह बहुत से मेंबर्स को सिखाया भी है। पहले मैं फीस लेके सिखाता था, सीधी सी बात, लेकिन अब दिल किया कि क्यों ना यूट्यूब के ऊपर आके सबको फ्री सिखाया जाए। तो जो चीज़ मुझे आती हुई 100% आप लोगों को फ्री में सिखाऊंगा। यही कोर्स अगर मैं सेल करना चाहूँ ना, यही कोर्स बना के ड्राइव में सेव करके अगर सेल करूँ, तो यकीन करो ये मेरा बहुत महंगा कोर्स सेल हो सकता है। लेकिन मेरा दिल था कि अगर मैंने धक्के खाए तो कोई और धक्के ना खाए, क्योंकि बहुत से मजबूर लोग भी आते हैं, ज़्यादातर फीमेल्स भी मजबूर होकर आती हैं कि हमने सीखना होता है। तो यहाँ से जो सीखे बेशक सीखें, समझ ना आए मुझसे बेशक पूछें, जो मुझे आता हुआ मैं आपको सिखाऊंगा। जहाँ मुझे समझ नहीं हुई तो इंशाल्लाह अपने सर और मैम से पूछ के आपको बताऊँगा। तो किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बताएँ, मैं डिस्कशन का व्हाट्सएप में, तो उसकी तरफ चलेंगे और वहाँ के ऊपर हम प्रॉपर वैसे डिस्कस करेंगे कि हमने कैसे अब सीखा है, क्या सीखे। ये इंट्रोडक्शन क्लास थी, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, बहुत से क्वेश्चन बनेंगे, तो वो क्वेश्चन आपने बेशक मुझे पर्सनल में आके पूछें या व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कशन करें, आपकी मर्ज़ी है। फीमेल को तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि वो मुझे डायरेक्ट ईमेल करें, और उनके वो सेपरेट ग्रुप तो नहीं बनाया अभी तक, तो बेशक उनका कोई इशू बनता है तो वो मुझसे पूछ लें, क्योंकि असल में यही मसला बनता है ग्रुप्स में कि ज़्यादातर भाई तंग करना शुरू कर देते। और मैंने ग्रुप में मतलब अभी तक चैनल का लिंक शेयर किया है, ग्रुप नहीं बनाया डायरेक्ट सीक्रेट। तो जो इंटरेस्टेड होंगे सिर्फ उनको ही ग्रुप में ऐड किया जाएगा। तो अभी तक के लिए इतना था, ये इंट्रोडक्शन क्लास थी। और नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कि ब्लॉगिंग और वेब और कंटेंट राइटिंग दोनों का लिंक क्या है और कैसे लिखते हैं, और उसके ऊपर हम फिर भरपूर प्रैक्टिस भी करेंगे इंशाल्लाह। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा। तो हर चीज़ प्रैक्टिस के साथ साथ आपको अर्निंग के प्रोसेस भी बता दूंगा कि आजकल क्यों नहीं फाइवर इंप्रूव कर रहा अकाउंट, मतलब हर चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। तो परेशान नहीं होना बिल्कुल, इंशाल्लाह 100% आप लोगों को हर चीज़ सिखाऊंगा जो मुझे आती हुई। तो अपनी ढेर सारा ख्याल रखना और अपनी दुआओं में याद रखना, और अल्लाह हाफ़िज़।